हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का सीटेट 2024 की इन्वायरमेंट के एक और न्यू क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इन्वायरमेंट की क्लास नंबर सेकंड है। जिन्होंने भी क्लास नंबर फर्स्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही में जो साइकोलॉजी की क्लासेस हैं और सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पेपर है ना, उनको भी डिस्कस कर रखा है। तो उन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी देख लें। तो आज की इस क्लास में हम लोग एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर है सीटेट एग्ज़ाम उसमें पूछे जा चुके हैं, और जो आने वाला एग्ज़ाम है ना उसमें भी पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें, ताकि जो नेक्स्ट क्लास है ना उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कहने को तो ये 25 क्वेश्चन है, बट हम जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना उनको भी डिस्कस करेंगे। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति तैयार हुई थी। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब तैयार हुई थी। ठीक है, तो ये हुई थी सन 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है। तो भारत में मैंग्रोव वनस्पति जो है ना, वह सुंदरबन, जो सुंदरबन मतलब एक वन है जिसका नाम सुंदरबन है, वहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं मैंग्रोव वनस्पति किस प्रकार की होती है। तो जो डेल्टाई क्षेत्रों में जो जो पेड़ पौधे रहते हैं ना, वह उगते हैं ना, तो उनको क्या कहा जाता है, मैंग्रोव वन कहा जाता है। और सुंदरबन क्यों कहा जाता है, क्योंकि सुंदरबन में सुंदरी नामक जो वृक्ष है ना, यह पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम सुंदरबन पड़ गया है, जो कि भारत के, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। डेल्टा प्रदेशों, जैसा कि अभी हमने बात की कि जो डेल्टा प्रदेशों में पेड़ पौधे उगते हैं ना, उनको क्या मैंग्रोव वन कहा जाता है। और जो समुद्र के किनारों पर समुद्र की ज्वर वाले भागों में होते हैं तथा इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। इनको क्या कहा जाता है, इनको ज्वरीय वन भी कहा जाता है। ठीक है ना, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जिसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई। तो वह कौन सा राज्य है जिसने अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की। वह हिमाचल प्रदेश है। नागालैंड की पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है। तो देखिएगा, नागालैंड भारत का एक पूर्वी राज्य है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो नागालैंड के जो पर्वत हैं वह कैसे होते जा रहे हैं, बंजर होते जा रहे हैं। क्यों हो रहा है, क्योंकि झूम कृषि उसका कारण है। अब झूम कृषि सबसे पहले देखिए, इससे रिलेटेड सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ पर की जाती है। तो ये भारत के जितने भी पूर्वी राज्य हैं ना, वहाँ पर झूम कृषि का जो है ना की जाती है। उसके बाद बात करें झूम कृषि होती क्या है। तो जो पेड़ पौधे रहते हैं, ठीक है, उनको काट कर वहीं पर जला दिया जाता है, तो उस पर खेती की जाती है, उसको झूम कृषि कहा जाता है। अब हम बात करें पूर्वी राज्यों में भारत के कौन कौन से राज्य आ जाएंगे। तो हम बात करेंगे, देखिए, असम में भी इसकी खेती की जाती है। हम बात करेंगे मिजोरम, ठीक है ना, मिजोरम में भी खेती की जाती है, मणिपुर में भी, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों में इसकी खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो भारत में वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है ना, सन 1972 में लागू हुआ था। आपको याद रखना है, ठीक है ना, कब हुआ था, सन 1972 में। माफ़ कीजिएगा, ये गलत है, ठीक है ना, राइट आंसर सन 1972 है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय थीम क्या थी। तो बताइएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि जो पर्यावरण दिवस है वह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। और जब 5 जून को मतलब प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो उसकी एक थीम रखी जाती है, एक विषय रखा जाता है। तो 2018 की थीम क्या थी, तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, कि जो प्लास्टिक प्रदूषण जो फैल रहा है ना, उसको समाप्त करना सन 2018 के पर्यावरण दिवस की मुख्य थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, दक्षिण गंगोत्री के नाम से किसको जाना जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर देखिएगा, दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। दक्षिण गंगोत्री के नाम से किसको जाना जाता है। तो उत्तर है इसका, भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र, जो अंटार्कटिका है ना, वहाँ पर एक शोध केंद्र है जिसको दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ये भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिका में भारत के प्रति शोध केंद्र का नाम बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा, उसका नाम भारती है, और एक और है, ठीक है ना, उसको भी आपको याद रखना है, मैत्री। कौन सा है, मैत्री है। अब भारती जो है ना, ये जो शोध केंद्र है अंटार्कटिका में, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी सन 2012 में। कब की गई, सन 2012 में की गई थी। आपको याद रखना है। आगे देखिएगा,
विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देखिएगा हम बात कर लेते हैं, दिवसों से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको सबसे पहले याद रखना है, ठीक है ना, सिर्फ 22 ठीक है ना, 22 मार्च याद रखना है, ठीक है। 22 अप्रैल आपको याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 22 मई आपको याद रखना है। अब हम बात करें मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि सबसे पहले देखिए 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल दिवस। इसके बाद बात करें 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करें 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो हमने इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन और कर लिए हैं, तो टोटल होगा कितने? 4 क्वेश्चन। आगे देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो न्यू दिल्ली में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितनी प्रतिशत जैव विविधता है? तो भारत में लगभग 7 से 8% जैव विविधता है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो है ना, भारत में पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमी क्षेत्र कहाँ पर है? हम पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो केरल वगैरह जो है ना, वहाँ पर पश्चिमी क्षेत्रों काफ़ी ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। बट हम ओवरऑल भारत की बात करें तो भारत में लगभग 7 से 8% जैव विविधता पाई जाती है। देखिए, दिवसों से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि वर्तमान समय में उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और इसके नाम भी बदले गए हैं, तो वह कौन कौन से नाम थे इसके, मतलब पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ये भी आपको बताना है। राष्ट्रीय प्रवाल वित्तीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। राष्ट्रीय प्रवाल वित्तीय अनुसंधान केंद्र पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। अब ये जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, ये आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल सकते हैं। जैसे कि देखिए, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, हम बात कर रहे हैं इकोलॉजी की, तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने किया था, और इकोसिस्टम, ठीक है ना, इसका प्रयोग किया था एजी ट्रांसले ने। आपको ये दोनों क्वेश्चन है ना, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। नेक्स्ट है, बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था? एडवर्ड स्विस ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड स्विस है ना, उन्होंने किया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो भारत में हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें, इम्पोर्टेंट है, सन 1973 में स्टार्ट किया गया था। अब बात करते हैं भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई? तो हाथी परियोजना सन 1992 में। आपको प्रोजेक्ट टाइगर भी याद रखना है, प्रोजेक्ट एलिफेंट भी आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर कब है? तो सन 1973 भारत में, और जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, ठीक है ना, वो सन 1992 में स्टार्ट किया गया था। जंगली गधों का अभ्यारण्य भारत में कहाँ स्थित है? तो जंगली गधों के हम अभ्यारण्य की बात करें, गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य के कच्छ के रण में, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गुजरात राज्य के प्रमुख लोक नृत्यों की। तो हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले गुजरात के लोक नृत्य में गरबा, ठीक है ना, डांडिया, ये सभी आ जाते हैं। गुजरात से कौन कौन देख रहा है, कमेंट जरूर करें। और साथ ही गरबा, ठीक है ना, याद रखना। और इसके बाद में हम बात करें यहाँ पर इनके प्रमुख व्यंजन, ढोकला हो गया, ठीक है ना, फाफड़ा वगैरह, ठीक है, इनको भी याद रखना क्योंकि ये भी पूछ लिए जाते हैं। आगे देखिएगा, एक सींग वाले गैंडा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? तो भारत के देखिए पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है। असम में तो एक उद्यान है, कौन सा है? कांजीरंगा, ठीक है ना, कौन सा है? कांजीरंगा है। यहाँ पर देखिएगा कांजीरंगा जो है ना, यह एक सींग वाले गैंडे के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। कांजीरंगा। मानस नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? असम में ही है। और असम में कौन कौन से उद्यान है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही में यदि आपको नेशनल पार्क से रिलेटेड एक इंडिविजुअल क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हम जो है ना, भारत के जितने भी राज्य हैं, जिस राज्य में जो भी नेशनल पार्क है और किस लिए फेमस हैं, हम उनसे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में यहाँ पर हम कवर कर लेंगे। तो यदि आपको क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देखिएगा, आज की इस क्लास का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव, ठीक है ना, जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, वह हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। तो भारत के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। ये जो हमने 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को किए हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर, कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है?
तो यह है राजस्थान, ठीक है ना। जो राजस्थान है ना, वह साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। तो हम लोगों ने 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए हैं। आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके कॉल के बटन पर सेट कर लें।